प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट, जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, हरियाणा पीएससी, राजस्थान पीएससी, उत्तराखंड पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वीडियोज भी अपलोड करते चले जाएंगे, है ना। तो यदि आप नेट, जेआरएफ के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें। जब भी अब अगला वीडियो आएगा, या यूं कहूँ कि चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहें, जब भी हमारा अगला वीडियो आएगा तो स्पेशली नेट, जेआरएफ सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर को के एग्जाम की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग हमारे प्रश्नोत्तरी होंगे। आज की प्रश्नोत्तरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न हमने लिए हैं काव्य शास्त्र से। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। बड़ा इजी प्रश्न है, सभी मित्र इसका आंसर देंगे। पहले प्रश्न का आंसर आपको केवल देना है ना, बताना अलंकार संप्रदाय का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया गया है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर से भामह है। अगला प्रश्न आता है, देखिए प्रश्न इसी तरह बनते हैं, ठीक है। यदि यूं कहूं कि ये पी वाई क्यू ही है तो ये भी अतिशयोक्ति मत मानिएगा, वाकई ये पी वाई क्यू ही है। कुछ प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम से लिए गए हैं, कुछ प्रश्न टीजीटी, पीजीटी हिंदी से लिए गए हैं, है ना। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो कुंतक हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है कि अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो क्रौंचे हैं, 2 नंबर करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न आता है कि हमें असंगत युग्म छांटना है, ठीक है, असंगत हमें छांटना है। तो यहाँ पर देखिए असंगत बड़े आराम से दिख रहा है, औचित्य संप्रदाय कुंतक का नहीं है, है ना। हमारा ये राइट आंसर है 5 का। अगला प्रश्न आता है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो हम जानते हैं कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है, 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। फिर प्रश्न बनता है कि पेरिउत्सुस का अंग्रेजी नाम बताना है। ये तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर करेक्ट है, ऑन द ब्लूम। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है, माफ कीजिएगा, ऑन द सब्लाइम है, ठीक है, ऑन द सब्लाइम है, यानी हमारा 1 नंबर करेक्ट है, ऑन द सब्लाइम। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि क्रोंचे का कलाकार है, किस प्रकार का, स्वतंत्र है, पराधीन है, कार्यक्रम में लीन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है 8 का, 2 नंबर करेक्ट है, पराधीन है। फिर प्रश्न आता है कि अभिव्यंजनावाद को हिंदी में व्यापक चर्चा का विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 सही है, शुक्ल जी को। फिर हमारा एक प्रश्न आता है कि क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद एक प्रकार का वक्रोक्तिवाद है, किसने कहा है। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है बताना चाहूंगी, मम्मट ने कहा है, 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस, अलंकार, ध्वनि, रीति, सिद्धांत की तरह भी किसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, 3 नंबर करेक्ट है, वक्रोक्ति को। प्रश्न बनता है कि रसों को काव्य की आत्मा किसने माना है। तो जो रस को काव्य की आत्मा मानते हैं वो जगन्नाथ है। फिर प्रश्न आता है कि रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है ना। ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों पर आपको अपनी दृष्टि रखनी ही पड़ेगी। तो रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है। तो आचार्य वामन ने। फिर अगला प्रश्न आता है कि रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हम जानते हैं कि भरत मुनि है। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि टी.एस. इलियट को नोबेल पुरस्कार कब से कब सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर हमारा 2 है, 1948 में, माफ कीजिएगा, 48 इज राइट आंसर, है ना। चलते हैं कुछ अगले प्रश्नोत्तरी की अगले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की ओर। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है ना। हमें बताना है कि भरत मुनि ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया, कौन कौन से हैं जिसका उल्लेख करते हैं। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 1 का 1 नंबर सही है, उपमा, रूपक, दीमक, मक, 4 अलंकार है। हमारा प्रश्न बनता है कि अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ के रचयिता का हमें नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर सही है, शोभाकार मित्र है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि निम्न को काल के आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आज के जैसे पैटर्न के प्रश्न हमने लिए हैं एग्जाम में, हूबहू ऐसे प्रश्न बनने के चांस ज्यादा रहते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को अवश्य पढ़ें। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है, हमारे स्क्रीन पर है, इसका मैं करेक्ट आंसर आप बता दूं आपको कि 1 नंबर सही है, पहले नाट्य शास्त्र, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण और रस सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न बनता है, प्रश्न हमारा आता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम परिभाषा दी है किसने। थोड़ा सा यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, तो है ना, आप उस पर ध्यान मत देना, वाक्यम रसात्मकम काव्यम होना चाहिए।
की परिभाषा किसने दी है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर सही विश्वनाथ है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, कथन बताना है किसका है? तो राइट आंसर इसका 4 होगा, जगन्नाथ का है। फिर अगला प्रश्न हमारा बनता है कि निम्नलिखित को काल क्रमानुसार हमें व्यवस्थित करना। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप मिस्टेक हुए हैं, तो आप टाइप मिस्टेक करवा जाना, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर जाना, जो वॉइस आपको मेरी सुनाई दे रही है उस पर आप दृष्टि रखना। ठीक है, तो प्रश्न है कि काल क्रमानुसार हमें इन्हें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि रस संप्रदाय आता है, यानी 2 नंबर हमारा करेक्ट है इसका। फिर अलंकार, रीति, ध्वनि। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आता है कि ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव बिंदी बिंदी सिद्धांत से हुआ। ठीक है, ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव बिंदी बिंदी सिद्धांत से हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है व्याकरण है। अगला प्रश्न बनता है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर 2 है, भरतमुनि नाट्यशास्त्र। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि भोज ने 12 रसों का विवेचन किया है, जिनमें 4 नवीन हैं। तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 1 नंबर सही है, प्रेयस, शांत, उदांत, उद्धत। फिर एक प्रश्न बनता है कि भट्ट लोलट ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है? तो हमारे 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, अनुकार्य को। अगला प्रश्न हमारा बनता है संयोग का अर्थ व्यंग व्यंजक संबंध माना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही, किसने? अभिनव गुप्त ने। फिर प्रश्न आता है साधारणीकरण किस सिद्धांत का, किस आचार्य का मत है? हम जानते हैं भट्टनायक का है। फिर हमारा प्रश्न आता है भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? ठीक है, यहाँ भक्त लिखा है, भुक्तिवाद होना चाहिए था, भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो करेक्ट आंसर 4 नंबर से भट्टनायक का। फिर एक प्रश्न बनता है कि काव्य प्रकाश के रचयिता का हमें नाम बताना है। तो काव्य प्रकाश हम जानते हैं कि मम्मट का ग्रंथ है। अगला प्रश्न आता है रस को व्यंजना व्यापार किसने माना है, या किसने कहा है? तो हमारा इसका 4 नंबर करेक्ट है, आनंद वर्धन ने। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि कुंतक ने वक्रोक्ति की कल्पना किससे ग्रहण की? तो करेक्ट आंसर है भामह से, 2 नंबर हमारा करेक्ट है। फिर हमारा प्रश्न आता है कि वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? तो हमारा जो राइट आंसर है 1 नंबर से आचार्य कुंतक है। फिर प्रश्न आता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। तो हम जानते हैं आचार्य वामन है। फिर प्रश्न बनता है कि रस ध्वनि को, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा है आप प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, शब्दों पर मत जाना फ्रेंड्स। मुझे पता है किताबों का अध्ययन सभी ने किया है, तो छोटी मोटी टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है। तो रस ध्वनि को काव्य का प्राण तत्व किसने निरूपित किया? तो इसका जो राइट आंसर है 2 नंबर हमारा करेक्ट है, अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न बनता है कि अलंकार सिद्धांत या अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर है 5 का 2 नंबर करेक्ट है, भामह को। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि रीतियों के 2 भेद किसने माने? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, भामह ने। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप जरूर पढ़ना, क्योंकि सभी प्रश्न दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक से ही लिए गए हैं, कुछ भी कठिन नहीं है, सही प्रश्न कंसेप्टेबल है। फिर एक प्रश्न बनता है कि कुंतक ने रीति को क्या कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही है ना। अगला प्रश्न हमारा बनता है, प्रश्न है हमारा कि किस कृति को संस्कृत रस सिद्धांत के रूप में मान्य किया गया है? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है 2 नंबर करेक्ट है, नाट्यशास्त्र को। फिर अगला प्रश्न आता है कि साहित्य के क्षेत्र में रस का आशय काव्य से समझा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर करेक्ट है, आनंदानुभूति। फिर प्रश्न बनता है रमणीयार्थ का, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। तो इसका जो राइट आंसर है बताना चाहूंगी 2 नंबर करेक्ट है, आचार्य जगन्नाथ का यह कथन है। अगला प्रश्न बनता है कि काव्यालंकार सार संग्रह ग्रंथ किसका है, बताना है हमें। तो करेक्ट आंसर 2 है, उद्भट का है। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि काव्यालंकार ग्रंथ है, तो ये किसका ग्रंथ है? 3 नंबर इसका करेक्ट है, रुद्रट का। फिर एक प्रश्न आता है कि रस की अभिव्यक्ति ही होती है निर्विवाद, किसने कहा है? निर्विवाद होना चाहिए था, यहाँ पे टाइप मिस्टेक हुआ है, ऐसा किसने कहा है? तो 13 नंबर का 1 सही है, डॉक्टर नगेंद्र ने। फिर एक प्रश्न आता है रस सिद्धांत का ग्रंथ किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है 2 नंबर करेक्ट है, डॉक्टर नगेंद्र का ही है। एक प्रश्न आता है कि विभक्त रस का स्थायी भाव हमें बताना है। तो हम जानते हैं इसका करेक्ट आंसर जुगुत्सा है ना। यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स देखे हैं काव्य शास्त्र को लेकर। अब बताना चाहूंगी यूजीसी नेट में
यदि टोटल प्रश्न काव्य शास्त्र से 5 या 6 प्रश्न बनते हैं, है ना, काव्य शास्त्र यानी भारतीय काव्य शास्त्र से, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी ऐसे ही कुछ प्रश्न बनते हैं, 4 से 5 प्रश्न। तो मैं ये कहूँ कि 10 से 12 या 11 प्रश्न बन जाते हैं आपके, तो देखिए 4 प्रश्न ऐसे 4 से 5 प्रश्न होंगे जो कि सामान्य होंगे, 2 से 3 प्रश्न होंगे जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के होते हैं, है ना, जो कि कंसेप्टेबल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं। तो उन जो 4 या 5 प्रश्न होंगे आपके सेम हूबहू इस पैटर्न का ही प्रश्न होगा, आप डरे नहीं, आप अच्छे से तैयारी बेहतर तरीके से करते चले जाएं, जितना ज्यादा हो सके फ्रेंड्स आप मॉक टेस्ट लगाएं, रिवीजन करें, क्योंकि ये टाइम जो है ना वो रिवीजन का है ना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।